हेलो नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर तिवारी, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। जी इनके अंदर जानी पहुंचते जी अंदर सुन ले रही प्रशासन को बुलाओ, प्रशासन को। आप देख रहे हैं मल्हारना चौड़ में यहाँ पर है ना, जो यूरिया खाद का वितरण कार्यक्रम था, वितरण, और जो खाद है वो अपूर्ण है, कम स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही लोगों में असंतोष है, किसानों में असंतोष है। अभी जब जीएसएस मल्हारना चौड़ पर 1044 कट्टे यूरिया के उपलब्ध हैं, जो बहुत ही अपर्याप्त है। मल्हारना चौड़ का जो कृषिगत एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, जबकि यहाँ उसकी तुलना में जो खाद की पूर्ति हुई है बहुत कम हुई है। अब ये इसमें क्यों हुई है, क्या है, ये जीएसएस वाले से संबंधित जो कर्मचारी है वही इसको सही तरीके से बता पाएंगे, परंतु अभी वर्तमान में जो वितरण के लिए जो लिस्टेज कार्य चालू हुआ था उसमें व्यवधान आ गया, और जो यहाँ के व्यवस्थापक है वो अपनी सीट छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। अभी सारी स्थितियों का पता लगाते हैं क्या स्थितियाँ हैं। कैमरा बोला, कैमरा पकड़, मम्मा जेठ। हाँ, आप पकड़ो ऊपर। आप देख रहे हैं कि जीएसएस मल्हारना चौड़ से मैं उमाशंकर तिवारी लाइव हूं, और यहां पर जो 1000 कट्टों की सप्लाई आई थी यूरिया की, उसको वितरण के लिए जीएसएस प्रबंधन ने आज टाइम रखा था, और जैसे ही सुबह वितरण के लिए आए तो बहुत लंबी लाइनें लग चुकी है, और लोगों में इस बात का, किसानों में इस बात का असंतोष है कि 1000 कट्टे हैं और कैसे संभव हो पाएगा, हमारा नंबर आएगा या हमको कितने कट्टे मिल पाएंगे, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। इस स्थिति पे मैं आपको सारी स्थिति बताता हूँ। देख लीजिए आप, चारों तरफ भीड़ है, आप उधर बताएं, चारों तरफ भीड़ है, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट है यहाँ पर, और मैं नहीं समझता कि ये वितरण सही ढंग से हो पाएगा, और किसी प्रकार सभी लोगों में बेचैनी है कि हमारा नंबर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि मल्हारना चौड़ का रकबा करीबन 20 से 25 हज़ार बीघा का है, और इसके बीच में यदि 1,000 अब तक कितनी सप्लाई आ पाई होंगी, मुश्किल से 2000 कट्टे हमारे पास में यूरिया के उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 1000 का पहले वितरण हो चुका था, और 1000 अब कट्टे हमारे पास उपलब्ध है। तो लगता नहीं है कि ये पर्याप्त है। चारों ओर मैं अब मिलवाता हूँ आपको यहाँ के जो किसान हैं या फिर किसान नेता हैं, तो मैं मिलवाता हूँ। आप कितनी देर से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि हमको यूरिया खाद मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? चंडीगढ़ मिल पाएगा ना, उलट हो रही नहीं रहा। और कुछ क्या क्या जानकारी आपने यहाँ मिली है आपको कि कितना मिलेगा खाद? 2 कट्टा दे, 2 कट्टा कहाँ हो? 2 कट्टे दे रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर लगभग इसमें जो काश्तकारों की संख्या लगभग 800-900 तो होगी। 800-900 के लगभग काश्तकार हैं। कट्टे मात्र 1000 हैं। तो आप लीजिए, ये मान रहे हैं कि 2 कट्टे आएंगे, परंतु ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि औसत भी देखा जाए तो 1 ही कट्टा सामने हमारे पास उपलब्ध हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में ये वितरण कहीं न कहीं बहुत बड़े असंतोष को और अन्याय की स्थिति पैदा कर रहा है। पर्याप्त सरकार को मेरे हिसाब से अधिक से अधिक यहाँ यूरिया की उपलब्ध करवाना चाहिए। अब आप बताइए। हाँ, आप बताइए। हाँ, यहाँ मलारना चौड़ सहकारी समिति के ऊपर जो किसान इकट्ठे हुए हैं उनके लिए जन खाद बहुत कम मात्रा में आया है। 1040 है ना, 1040 कट्टे आए हैं, जबकि यहाँ खातेदारी कम से कम 1000 से ऊपर के तो खातेदारी है। इससे तो ऊँट के मुंह में जीरे का बराबर है। इससे जन हमारे किसान जन असंतुष्ट है और यदि इस तरह की रही तो किसान जन मतलब जन क्या नाम से बहुत ही जन परेशान है। ये परेशानी को मिटवाओ। इनका कहना है कि ये हमारे जो रामदेव जी मीणा हैं और भारतीय किसान संघ के मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ मलारना डूंगर मंडल के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है खाद अपर्याप्त है और खाद की अधिक से अधिक पूर्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर पूर्ति हो पाएगी। जीएसएस वो जो हमारे सचिव थे उनसे बात करेंगे, जीएस सचिव से। चारों और एक बार इसकी स्थिति बताएं। अरे बात करवाई अध्यक्ष जी को ना एक मिनट ये हमारे ये जीएसएस के जो सेक्रेटरी है यहाँ पर, और इनसे जानते क्या स्थिति है। ये आप मुझे व्यवस्थाएं हैं, मेरे को व्यवस्थाएं सही नजर नहीं आ रही, तो आप अपने बताइए अपने हिसाब से। सर टोटल 1040 कट्टे आए हैं, जिनको मुझे लगभग 1000 किसान है मेरे, इनको वितरित करना है। लेकिन लोग बाग क्या है जो थोड़ी हड़कम ज्यादा कर रहे हैं, गिरदी मचा रहे हैं। तो फिर आपको व्यवस्थाएं कायम करने के लिए प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए था। बिल्कुल। क्या है वैसे देखा जाए तो ये सारी की सारी जो आपूर्ति हुई है बिल्कुल ही अल्प है। किसान में असंतोष होना स्वाभाविक बात है और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रशासन को बुला रहे हैं, प्रशासन की बगैर नहीं बांटे, प्रशासन आ रहे हैं। ये थे, इन्होंने कहा है कि भाई 1000 कट्टे हमारे पास आए, जबकि 1000 तो हमारे पास किसान ही है। अगर वैसे भी देखा जाए तो एक कट्टा ही पाती आ रहा है, तो ये असंतोष स्वाभाविक है। और परंतु अब जितना मिला है उतना बांटना है, उसके लिए ये प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं। और हमारे पास में यहाँ पर कांग्रेस लीडर मुरारी लाल जी खड़े हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं ये व्यवस्था है क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सोसाइटी के जो खातेदार है, खातेदार के हिसाब से प्रत्येक को जितना पाती आता है। 1000 कट्टे हैं तो 700 मेंबर है ना सोसाइटी में, 800 मेंबर है और कुछ अग्रणी सदस्य है, उनके बचने के बाद उनको दे दिया जाए और प्रशासन के सहयोग से बढ़ सकता है खाद, ऐसी कोई बात नहीं। इस बार खाद की मलारना चौड़, विशेषकर मलारना चौड़ में विशेष व्यवस्था रही है, क्या मानते हैं कमी आप? नहीं, मलारना चौड़ नहीं, पूरे राजस्थान में ही है, पूरे भारत में ही है खाद की समस्या। आप मलारना चौड़ को मत लो, परंतु मलारना चौड़ की व्यवस्था है ज्यादा खराब नजर आ रही है, उस पर भी आप अपनाने जो वक्तव्य दे। नहीं, यहाँ प्राइवेट दुकानदार था, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, वहाँ से पूर्ति हो जाती थी लोगों की, तो वो खाद नहीं लाया। यहाँ भी लेट आया, हो सकता है इन्हें डीडी वगैरह समय पे नहीं दी हो, कहीं व्यवस्था कमी रही है। अब हमें ये बात कह सकते हैं कि पूरी जो रसायन खादों की जो आपूर्ति है वो कहीं न कहीं इस वर्ष कम रही है। खाद की आपूर्तियाँ कहीं न कहीं बाधित रही है। एक बात बताओ भाई साहब, एक मिनट, परंतु फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ का जो जीएसएस प्रबंधन है उसकी भी कहीं न कहीं कमियाँ रही है, जिन्होंने समय पे प्रबंध नहीं किए ताकि समय पे हमको खाद उपलब्ध हो पाता। इसके लिए और हम पूछ लेते हैं हमारे अगल बगल में, आप भी बोलिए। हाँ, एक बात बताओ आप, आज तक राजस्थान में खाद की कमी नहीं आई, इस साल क्यों आई है? राजस्थान में सभी जगह खाद की कमी है। एक तरफ तो आप किसान आंदोलन करवा रही है कांग्रेस सरकार, और एक तरफ राजस्थान में सब किसान
कहीं भी देख लो राजस्थान में, सब लाइन में लगे हुए हैं, औरतें आदमी सभी लाइन में लगे हुए हैं। क्या कमी रही सरकार की? अब आपका क्या कहना है इस पर? आप भी आप एक तरफ तो किसान के हितैषी बताते हो सरकार को, यहाँ GSS के सदस्य ये भी एक लगातार हम 15 रोज से मांग कर रहे हैं खाद की कि वे हमारे यहाँ 2 गाड़ी से कुछ नहीं होगा, कम से कम 4 गाड़ी खाद चाहिए मलाना चोड़ के लिए। फिर भी लोगों को खाद किसान भी संतुष्ट कर रहे हैं। ये गाड़ी की ओर आँकी थी, वो भी नहीं आई। 2 गाड़ी खाद आया है, इसमें 1040 कट्टे आए हैं। अभी 1040 कट्टों में क्या पूर्ति होगी हमारी? एक गाड़ी और आनी थी, वो नहीं आई। अब उसके लिए भी हम कोशिश करें कि आ जाए तो ठीक है, उसके बाद में। तो किसान तो इसमें आप लोगों को दोषी मान रहा है। मलाना चोड़ का किसान है, वो ये कह रहा है कि यहाँ की जो हमने कमेटी बनाई थी उसकी व्यवस्थाएं लचर है, वो अपने समय पे कार्य नहीं कर रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, समय से हम निर्णय ले रहे हैं। हम जयपुर तक भी दौड़ के आए हैं, परंतु कहीं खाद की व्यवस्था ही नहीं बैठी। हम क्या करें? ऊंचे अधिकारियों से बात की है, वे भी ये कह रहे भाई खाद की सोलेट चल रही है, कैसे भी आपकी पूर्ति करेंगे। 2 गाड़ी अभी वितरण कर दो और 1 गाड़ी बाद में भेजेंगे। ऐसे कल भी बात हुई है उनसे। कुल मिलाकर के ये हमारा जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो लाइव है, उससे मैंने आपको GSS मलाना चोड़ पे जो यूरिया खाद का वितरण चल रहा है उसकी सारी स्थितियों से अवगत कराया है। कहीं न कहीं आपूर्तियाँ भी कम हैं, व्यवस्थाएं भी लचर है, किसान भी समय पे अगर इन कमेटियों के पीछे ध्यान दें, किसान नेता ध्यान दें, तो सारी व्यवस्थाएं सही हो सकती है। अब जो स्थिति है वो कहेंगे किसान के लिए पीड़ादायक है, परंतु फिर भी हम जी पोर्टल के माध्यम से प्रशासन को, बड़े स्तर के नेताओं को निवेदन करना चाहेंगे, किसान की इस स्थिति को भांप करके व्यवस्था कराएं, ताकि किसान अपना जो ये अभी नहरें खुल रही है समय पे यूरिया का उपयोग कर सके, अपनी फसल को बना सके। इतना ही मैं कहूँगा। जी पोर्टल के लिए मैं उमाशंकर तिवारी, मलाना चोड़ से।